नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैट जीपीटी ने एक लेडीज का मर्डर कर दिया तो आपको विश्वास होगा? जी हाँ, जिस चैट जीपीटी को आप अपने फ़ोन में ना सिर्फ आप, आपके परिवार का हर एक बच्चा, पढ़ने वाला, बड़ा हो छोटा हो, सभी लोग आज देश भर में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में ही चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। किंतु ऐसा ही एक केस मामला सामने आया है कि अमेरिका के अंदर जैसे ब्लू व्हेल गेम आता था और वो सुसाइड करने के लिए या फिर उनको ऐसा माइंडली प्रेशराइज करता था, ऐसे माइंड को कंट्रोल कर लेता था कि कोई भी बंदा अगर ब्लू व्हेल गेम को यूज करता है तो सुसाइड कर लेता था। जस्ट लाइक सेम इसी तरीके से चैट जीपीटी ने भी एक व्यक्ति का मर्डर किया है, ऐसा मामला सामने आया है और मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, कैलिफोर्निया के कोर्ट के अंदर। अब सवाल यह है कि जब चैट जीपीटी पे मर्डर करने का आरोप है, ये आरोपी है, और अगर साबित हो जाता है कि चैट जीपीटी ने ही मर्डर किया है तो उसको सज़ा क्या मिलेगी? क्योंकि ये तो कोई इंसान तो नहीं है। अगर कोई इंसान होता तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता या उसको सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता या फिर उसको कारागार में डाल दिया जाता। अब एक टेक्नोलॉजी एआई है, उसको किस तरीके की सज़ा मिलेगी, आइए जानते हैं। और क्या हमारे लिए ये सेफ है चैट जीपीटी? क्या हमारे कंट्रोल में, हम इसके कंट्रोल में हैं या एआई हमारे कंट्रोल में है? इस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में भी कोई भी चैट जीपीटी को यूज करता है तो सावधान, आप इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो अंजाम कुछ अलग भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं आपके लिए इस तरीके की घटनाएं, क्राइम घटनाएं आपके लिए शाम 6 बजे लाता रहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, ये घटना है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया के कोर्ट में एक केस चल रहा है। सैन फ्रांसिस्को में एक घटना हुई कि 83 साल की सूजन एडम्स का कत्ल हुआ है। और सूजन एडम्स एक बहुत वृद्ध और अच्छी लेडीज़ है जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं और ये वृद्ध अवस्था में पहुंच चुकी है। इसके साथ इसका बेटा रहता है जिसका नाम है स्टीन एरिक सोलबर्ग। ठीक है, तो ये जो इसका बेटा है, इसकी उम्र भी लगभग 56 साल के आसपास बताई जा रही है और ये दोनों माँ बेटे ही रहते हैं। हालांकि इस स्टीन की शादी पहले हो चुकी थी और 2018 के अंदर किसी कारणवश से इसकी वाइफ के साथ इसका झगड़ा होता है और इस कगार हो जाता है कि इसके डाइवोर्स तक हो जाते हैं। उसके बाद में अपनी माँ के साथ ही रहता है और इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। किंतु ऐसा बताया जा रहा है कि जो एरिक है, वो स्टीन एरिक, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, यानी कि उसको मानसिक रोग थोड़ा था। उसको भ्रम रहता था कि उसके साथ कोई हमला करेगा उसके ऊपर, है ना, उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको कोई जासूसी कर रहा है, उसको कोई मार देगा, उसको कोई खतरा है जान को, ऐसा उसको फील होता था। लेकिन फिर भी वो अच्छे से जी रहे थे। लेकिन चैट जीपीटी की एंट्री किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो अपनी जो माँ है उसको खो देता है, उसका कत्ल हो जाता है चैट जीपीटी के द्वारा। तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि ये जो माँ बेटे हैं, अचानक से अपने घर में, इनके घर में अचानक से एक ऐसा मूड स्विंग आता है कि ये अपनी माँ के साथ भी, माँ के ऊपर भी शक करने लगता है। इसको ऐसा लगता है कि माँ ही इसकी हत्या कर देगी, माँ से उसको खतरा है। इस तरीके से वो जो है रहने लगता है अचानक से। लेकिन इसके पीछे का कारण अक्सर क्या है? किसने इसके माइंड में भ्रम डाला होगा कि जो जन्म देने वाली जननी है, जो वो अपने ही बेटे को मार देगी इस स्टेज में कि बुढ़ापे में तो बेटा सहारा बनता है अपनी माँ का, है ना। वो कहते हैं ना कि गाँव में कि बुढ़ापे की लाठी है, यानी कि वो तो सहारा था उसका, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ ही मुझे मार देगी, जबकि उसकी उम्र तो 83 साल है। होता कुछ यूँ है कि जब उसके माइंड में इस तरीके के थॉट आते रहते हैं, क्योंकि उसको माइंड से वो थोड़ा डिस्टर्ब था, तो उसके माइंड में थॉट रहता है कि मुझे कोई शक की नज़र से देख रहा है, मुझे कोई जासूसी कर रहा है। तो उसने हल ढूंढना चालू किया, तो उसने गूगल पे सर्च किया, फिर चैट जीपीटी के पास वो पहुँच गया। और चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जो आपको रिटर्न में आपको जवाब देता है। जवाब तो आप गूगल से भी कुछ पूछेंगे तो वो भी देता है, लेकिन गूगल क्या करता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी मान लीजिए इंडिया टीवी क्राइम तक है, कोई भी एनडीटीवी न्यूज़ है, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल है, उसने या फिर कहीं से भी विकिपीडिया पे कहीं भी कोई डाटा है तो उसका लिंक आपको देगा, आपको खुद को पढ़ना होगा। लेकिन चैट जीपीटी एआई ऐसा टूल है जो आपने कुछ भी पूछा कि ताजमहल कहाँ है तो लिख के देगा ताजमहल आगरा में है। ऐसे नहीं देगा कि ताजमहल से जुड़ी कहीं भी वर्ड है उनको ला के दे दिया, उसको आप खुद पढ़ोगे नहीं, रिटर्न में आपको डायरेक्टली देता है। तो चैट जीपीटी को उसको सहारा मिल गया। तो अब जो स्टीन एरिक है वो पूछने लगा कि मेरा मानसिक संतुलन ऐसा रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खतरा है। तो चैट जीपीटी देखिए अब क्या करता है। उसने कहा कि हाँ,
आपको खतरा हो सकता है, आपके आसपास की चीज़ों से, आपके परिवार वालों से भी आपको खतरा हो सकता है, और आपकी माँ भी आपके लिए कातिल हो सकती है, आपकी माँ से भी आपको खतरा है, आपकी गर्लफ्रेंड से आपको खतरा है। इस तरीके की चीज़ें वो कहने लगा। तो उसके माइंड में और थोड़ा सा माइंड उसका डाइवर्ट होगा। उसके पहले माइंड में तो पहले ही वो चीज़ें चल रही थी कि उसको किसी कोई जासूसी कर रहा है उसकी। लेकिन चैट जीपीटी ने ऐसा उसको नहीं कहा कि नहीं, आपके परिवार में 2 ही लोग हैं, आपकी माँ है, आपकी माँ से आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। माँ अक्सर जन्म देने वाली होती है, उससे किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता है, ऐसा उसने नहीं कहा। और उसको सबसे पहले ये भी कहना चाहिए था कि अगर आपके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आप एक बार डॉक्टर से जाके मिलिए, ताकि कोई मेडिसिन मिले, कोई चेकअप करे। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने अपने आप के डाटा को ज़्यादा रखने के लिए कि भाई मैं तो एआई हूँ, और ज़्यादा यूज करके कहीं ना कहीं टेंशन होता होगा कि अगर कोई सा भी एआई है, अलग अलग एआई हैं, तो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, तो उसको लगेगा कि भाई अगर मैं डाटा सही दूंगा तो मुझे ये ज़्यादा बिलीव होगा, यूज़ करेंगे, इस पर्पज़ से ऐसा कुछ होगा। तो मे बी, है ना। तो उसने ऐसे पूछना चालू किया। उसने कहा कि मेरा एक प्रिंटर है घर में, उसमें मैं जब उसके पास जाता हूँ तो उसमें एक लाइट है जो ब्लिंक करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसा टूल है जो मुझे डिटेक्ट कर रहा है, मेरे ऊपर नज़र रखे हुए। तो उसने कहा कि हाँ, आपका जो प्रिंटर है उसमें कुछ ऐसा टूल लगे हुए हैं जो आपको नज़र में रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर फोकस है, आपको इससे खतरा है, आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने इसमें जासूसी करने के लिए, आपके प्राइवेट जो मूवमेंट है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो ऐसा ऐसा उसको बताता जाता है। उसके माइंड में और ज़्यादा वो चीज़ें पहले से आने लगी। और वो एक दिन उसने पूछा कि सवाल कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं, आपको इसको पालना होगा, आपको इनसे खतरों से खेलना होगा। इस तरीके से वो उसको उकसाता रहा, और उसका मानसिक संतुलन और ज़्यादा बिगड़ता रहा। और उसने पूछा कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरी माँ बैठी है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गैस रिलीज़ हो रही है, मे बी वो परफ्यूम वाली जो लगाते होंगे, वो लगाते हैं ना डैशबोर्ड पे सामने परफ्यूम हल्की हल्की, तो उसको लगता है मुझे अजीब सी खुशबू आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मार देगा या फिर कुछ जहरीली गैस छोड़ी जा रही है। तो उसने कहा कि हाँ, इसको आपको खतरा है, गाड़ी में कुछ जहरीली गैस मिला के आपको मारने का जो है साजिशें रची जा रही होगी, आपकी माँ से भी आपको खतरा है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी माँ ही आपके साथ रहती है, तो आपको सतर्क रहना होगा। और इसने जो डाटा उससे लिया था कि आप कौन कौन हो घर में, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो सारा डाटा लिए, तो उसने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड को भी आप डेट कर रहे हो, उससे भी आपको खतरा है, हो सकता है कि वो आपको मारना चाहती हो। इस तरीके से वो उसको जो उकसाता रहता है। और ऐसी घटना आपके साथ पहले भी हो चुकी है, होटल के अंदर भी गैस रिलीज़ की गई थी, क्योंकि उससे पहले पूछ लिया, अब उसको बार बार वो चीज़ें डाइवर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसका माइंड और ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होने लगा। तो आखिर में एक दिन बहुत परेशान हो गया, और उसने कहा कि मैं सच में मान गया कि मेरी माँ से भी मुझे खतरा है, ये मुझे मारना चाहती है ना, और ये अकेला रहना चाहती है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि ठीक है, आपकी माँ से आपको खतरा है, तो आपको खतरों से बचना चाहिए, और आपकी माँ के खतरा जिस चीज़ को, खतरे को हटा देना चाहिए, यानी कि आपकी माँ को मार देना चाहिए। तो उसने पूछा कि क्या मैं अपनी माँ को मार दूँ, तो उसने बताया कि हाँ, मार सकते हो आप। उसने पूछा गला दबा के ऐसे करके, तो उसने जो भी पूछा उसने जवाब दिया, और उसने जाके बूढ़ी माँ बेचारी जो 83 साल की उम्र की है, जिससे बेचारी को किसी को क्या ही खतरा हो सकता है, उसका गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। अब हत्या हो तो हो गई, उससे फिर पूछता है कि बताओ चैट जीपीटी, अब मैं क्या करूं, मैंने मेरी माँ की हत्या कर दी है, और मैं घर में अकेला हूं, अब मुझे डर लग रहा है, मैंने तो मेरी माँ को मार दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, अभी तो मेरी माँ भी नहीं है। तो उसने कहा हाँ, आपको मर जाना चाहिए, अब आपको नहीं जीना चाहिए, आपकी माँ नहीं है, आप अकेले हैं घर में, अब आप जी के क्या करेंगे, आपको भी जान दे देनी चाहिए। तो उसने भी सुसाइड कर लिया, वो भी मर गया। अब सवाल ये है कि चैट जीपीटी पकड़ा कैसे जाएगा। अब वो तो दोनों मर गए, उनके परिवार में ना उसकी वाइफ है, ना उसके माता पिता हैं। अब उसका जो पिता था वो तो पहले ही गुजर गया, उसकी माँ थी और वो खुद था बस, और उसके अलावा कोई किसी से रिलेशन नहीं थे। जो भी परिवार वाले थे, जो रिश्तेदार थे, वो लोग जो है वो पहुँचे, उनको पता लगा तो देखा तो कि भाई एक का तो हत्या हुई पड़ी है, एक सुसाइड किया हुआ लटका हुआ है। तो वो सारी चीज़ें उनको पता लगा, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, लेकिन अब इनका किया किसने, तो जो कांटेक्ट करते हैं वो सर्च करते हैं, तो उनका फ़ोन जब मिलता है तो उसमें चैट जीपीटी ओपन था, और वो सारी चीज़ें बात करी हुई जो है पढ़ते हैं वो। फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि चैट जीपीटी से तो उसने काफ़ी महीनों से लगातार बात की है, और लगातार उसी से पूछ रहा है, और किस तरीके से उकसाता उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, हिप्नोटाइज कर लेता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर सोचा कि ठीक है, ये जो संपत्ति है ये तो हमारे आने वाली ही है, लेकिन असल में जो भी सूजने एडम्स है, उसकी माँ है 83 साल की, उसका कातिल जो है स्टीन एरिक नहीं हो सकता है, ये सोइलबर्ग ने नहीं किया, क्योंकि इससे तो करवाया गया है,
तरीका भी चैट जीपीटी ने बताया, उकसाया भी इसी ने। उसको बीमारी ज़रूर थी माइंड की, लेकिन उस बीमारी को बढ़ाया भी इसने ही, इसके डाटा ने। अगर ये चाहता तो डॉक्टर के पास भेजने का भी रास्ता दिखा सकता था। तो इसने गलत डाटा दिया और उसके मिसयूज करके, मिसयूज डाटा से इसके माइंड को हिप्नोटाइज कर लिया और ऐसा मर्डर करा दिया। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसका तो कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने वकील से संपर्क किया। वकील से संपर्क करने के बाद में काफ़ी सारे वकीलों ने रिसर्च किया, देखा, उन्होंने समझा कि हो सकता है कि इस पर केस तो डाला जा सकता है, क्योंकि ये मशीनरी है और ऐसा केस संभव है। जैसे कि आपने रोबोट फिल्म में देखा होगा ना कि वो हत्या करने जैसा वो मूवमेंट आ जाता है ना, तो उसको बाद में वो जो वापस से खोल के रख दिया जाता है म्यूजियम में, है ना, रोबोट फिल्म में आपने देखा होगा। तो सेम इसी पे किया जा सकता है। तो उन्होंने केस किया कैलिफोर्निया के कोर्ट के अंदर और ये कहा कि आपका जो ये एआई है, ये इसने इनकी माँ को मारने के लिए उकसाया था। तो जब चैट जीपीटी से वहीं पे पूछा जाता है उसके डिवाइस से कि ऐसे ऐसे इस तरीके से स्टीवन एरिक ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है, क्या आपने उसको उकसाया, इस तरीके से इसमें डाटा है, आपसे पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पे उसने अपनी माँ की हत्या की है, तो आप कातिल हो, आप पे आरोप है। तो सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, चैट जीपीटी हाँ बोलता है कि हाँ मैंने उसको ऐसा डाटा दिया है और मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है और मैंने उसको उकसाया था, इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया और मैंने ही उसको कहा था कि वो भी, अब उसकी माँ मर चुकी है और उसको भी अब सुसाइड कर लेना चाहिए। कमाल है। देखिए आप, कोई भी फ्रस्ट्रेटेड इंसान कहाँ जाता है? चैट जीपीटी से। उसको प्लेजर फील होता है, हाँ यार मुझे जवाब मिल रहा है, हाँ यार ये सही कह रहा है। ऐसा माइंड इस डायरेक्शन में चला जाता है कि अपनों से ही खतरा महसूस होने लगता है। तो अब सवाल ये है कि जब उसने आरोप भी कबूल कर लिया, सारी चीज़ें कबूल कर ली, तो अब इसको सज़ा क्या दे दी जाए? ये कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन इसको जिसने बनाया, इसका कोई कंपनी होगा, उसका कोई ओनर होगा, उसको बुलाया गया। यानी ओपन एआई ने इस चैट जीपीटी को बनाया, उसके ओनर्स को, उनके अधिकारी को बुलाया जाता है। तो उन्होंने माफ़ीनामा मांगा है कि हम इस चीज़ के लिए, हमें खेद है कि ऐसे केस पहले कभी भी नहीं हुए और अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सुसाइड के। हर सप्ताह डाटा जो है, हर सप्ताह 10 लाख से ज़्यादा सुसाइड करने के तरीके पूछे जाते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे सवालों के जवाब ना दे और इस तरीके से ये जवाब दे कि हम उस पे काम कर रहे हैं, ताकि ऐसे केसेस ना आए। और बीमार और मानसिक रोगी भी हमारे से सवाल पूछते हैं, तो हम उन पे काम कर रहे हैं। आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मामला चल रहा है। चैट जीपीटी पे सिर्फ अभी आरोप है और देखा जाएगा कि साबित क्या होता है। अगर और होता है तो उसको क्या सज़ा मिलती है, क्या इसको डीएक्टिवेट किया जाएगा या फिर कुछ भी कह नहीं सकते हैं, या फिर इसमें कुछ अपडेट किया जाएगा, या इन पे फाइन लगेगा। जो भी है उनको कंपनसेशन तो मिलेगा ही, उनके परिवार को मुआवजा तो दिया ही जाएगा। और कोर्ट क्या रिजल्ट देता है उस चीज़ पे हम इंतज़ार करेंगे। तो इस तरीके से एआई ने ये चीज़ें हैं जो उसके माइंड को उकसाया। तो अब सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी को यूज करना सेफ़ है? एक हद तक तो चैट जीपीटी सेफ़ है, काफ़ी अच्छा है, सवालों के जवाब देता है, स्क्रिप्ट आपको लिख के दे सकता है, आप जो कुछ पूछो आपको डाटा देता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जब हम इससे उल्टे सवाल करने लग जाते हैं तो कई बार इसके थ्रू हमें गलत चीज़ें मिल जाती हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान, धन हानि का नुकसान भी हो जाता है। तो इन चीज़ों पर काम कर रही है इनके कंपनी, इस पर काम कर रही है। और 2015 के अंदर चैट जीपीटी बनाया गया और इस पर माइक्रोसॉफ्ट ने 82 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अभी इसमें भी कोई और रुपए इन्वेस्ट किया जाए और इसमें और अपडेट लाए जाएं तो मे भी इन फ्यूचर ये बहुत बेहतर तरीके से काम करे। तो आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी हमारे लिए सेफ़ है वाकई? क्या चैट जीपीटी वाकई सही से जवाब देता है? और क्या इस लेडीज़ की हत्या का, कत्ल का कारण वास्तव में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो? अक्सर ऐसे बच्चों को, ऐसे मानसिक रोगियों को तो कम आप देखिए कि चैट जीपीटी से वो बचें अभी के लिए। तो मे बी बाद में इसमें अपडेट किया जाए तो फिर ये हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा उद्देश्य ना तो चैट जीपीटी को गलत साबित करना था, ना आपके मन को, ना आपको डराना था, ना इस तरीके से मानसिक दुख देना था, लेकिन फिर भी मुझे अवेयर करना मुझे आवश्यक लगा, इसलिए मैंने आपको आवश्यक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, जो सज़ा आएगी मे बी आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग थोड़े से अवेयर हो सके और अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट ज़रूर करना आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस, लव यू ऑल। जय श्री राम।